है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस प्रोग्राम की एक बार ऑफिशियली हम शुरुआत कर लेते हैं, है ना, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम एक बार ठीक से शुरुआत हो जाए, आप भी ये बात जानते हैं कि सही शुरुआत आधी सफलता होती है। तो अगर हम शुरुआत ठीक से कर लेंगे तो शायद सफलतम भी सेमिनार को कर पाएंगे। और मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि आप लोग यहाँ आए हैं, आपसे ज्यादा तमन्ना हमारी थी मिलने की आपसे, क्योंकि पता नहीं कि ये जीवन में कब ऐसा संभव हो पाए, जीवन में कभी देखो, एक चीज समझना, जवाब मैं इसका भी दूंगा, लेकिन आप अगर उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कैसे बात होगी। अच्छा, आप में से कुछ ऐसे तो नहीं जो पढ़ते नहीं है, पढ़ने वाले हैं ना सारे। भाई सरकारी नौकरी किसका शौक होता है? उसी का तो शौक होता है जो अपने, मेरी बात समझ रहे हैं, सरकारी नौकरी किसका शौक होता है? जिसके अंदर ये जिगर हो, जो अपनी जवानी को बर्बाद कर दे उसमें। तो अगर आप में जिक्र है अपनी जवानी को झोंकने का, उस जुनून को पैदा करने का, तो मैं ये तो समझता हूं कि आप सब वह होंगे, क्योंकि जो आप होंगे वही आपको मिलेगा, और जो आप सोचेंगे वही आप होंगे, और जितना आप अच्छा सोचेंगे अंततः परिणाम आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। और एक बात मेरी और ध्यान रखिए, जो मेरे एक दो भाई थोड़े से व्याकुल हो उठ रहे हैं किसी एक ही बात को लेके। देखिए, मेरी शक्ल में कोई हीरे जवाहरात तो जुड़े हुए नहीं है कि मैं कोई ऋतिक रोशन की तरह दिखता हूं, ऐसा बिल्कुल है हमारे यहाँ, है तो सर कटरीना का ब्लॉग। भाई हम साधारणतः हैं क्या, अध्यापक है ना, हम कोई स्टार तो है नहीं ना, हमारा रंग ऐसा कि इस देश के ना लगे, हमारा रंग वैसा ही है जैसा आपका है। हम भी मध्य प्रदेश के गेहूं खाते हैं, हम ही नहीं, पूरे हरियाणा नहीं, पूरे दिल्ली नहीं, पूरे राजस्थान, यूपी, हर जगह मध्य प्रदेश का गेहूं खाया जाता है, क्योंकि यहाँ के गेहूं में यूरिया नहीं डाला जाता। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब इसके खाने में इतनी ताकत है कि इन बच्चों में इतना संयम पैदा कर रखा है कि ये बच्चे सुबह 9 बजे से शांत हैं, लेकिन एक दो बच्चों ने बाहर का खाना खा लिया होगा तो परेशान होता है। तो थोड़ा संयम बरतो। मैं उस बात पे आ रहा था कि हमारी शक्ल में ऐसा कुछ नहीं है जिसको देखने आप आए हो। अगर ये कोई बहुत बड़ा स्टार आया होता तो हो सकता है इसी लाइन में मैं भी खड़ा होकर देखता कि यार कितने सुंदर दिखते हैं, क्या कुछ अलग चीजें इनमें। हम तो सच बात ये है कि जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं, वही रंग रूप है। आप में से 90% लोग उस बैकग्राउंड से होंगे जिससे, छोटे बैकग्राउंड से, जिससे हल्के बैकग्राउंड से हम बड़े हैं, है ना। आप लोग तो फिर भी बहुत बड़े उस दौर में पैदा हुए हैं जिस दौर में बहुत सारी फैसिलिटी है ना। आपके हाथ में मोबाइल है, आपको अपने विचार व्यक्त करने की इजाजत है। हम तो उस दौर में पैदा हुए थे जब अपने बाप को 10 बार कोई चीज बोलते थे तो वो एक बार जवाब देता था, है ना। तो हमने तो संघर्ष देखा हुआ है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर आपके अंदर इतना जिगरा है कि अपने जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, इस जवानी के 2, 3, 4 साल सरकारी नौकरी लेने के लिए, तो आपने वो पेशेंस भी पैदा किया होगा, आपने वो डिसिप्लिन भी पैदा किया होगा, जिसके दम पे अंततः सरकारी नौकरी मिलनी है। मेरे बच्चे, सरकारी नौकरी आपको 2 साल बाद नहीं मिलनी, सरकारी नौकरी आपको उसी समय मिल जाती है जब आपके अंदर वो डिसिप्लिन पैदा हो जाता है। जब आप सुबह 4 बजे उठ के, सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के जब आप रोज पढ़ने बैठते हैं ना मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, उसी दिन आप सरकारी नौकरी ले लेते हैं। इसलिए डिसिप्लिन रखिए अपने अंदर, संयम रखिए। अगर किसी ने हमारे अंदर कोई प्रेशर डाल दिया है तो इतनी कुव्वत रखिए कि हम उस प्रेशर को रिलीज कर पाए। नहीं तो आपने एक ना एक दिन देश की सेवा करनी है। अगर आप एक छोटी सी चीज को लेकर उग्र होते रहेंगे तो आगे भी उग्रता बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, जिस भी टीचर, बहुत सारे टीचर है जो नहीं आ पाए, हम लगातार ऐसे सेमिनार करते रहते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जो आगे ना भी आ पाए, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो नहीं, इलाहाबाद वाले सेमिनार में नहीं थे, यहाँ हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे थे जो देहरादून सेमिनार में नहीं थे, वो यहाँ हैं। तो ये तो प्रक्रिया है, हर कोई आदमी हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता, सबकी अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। ये तो हम जैसे ही कुछ पगले होते हैं जो अपने जीवन का जुनून इस तरह से लगाते हैं कि हमें हर जगह पहुंचना है और हर बच्चे से बात करनी है।
हमें हर बच्चे का हाथ पकड़ना है और उसको सरकारी नौकरी की तरफ लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि हमने अपने परिवार की परिस्थिति देखी है। हम जानते हैं कि जिस गरीबी से उठ के आए हैं, उस गरीबी में, उस परिवेश में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं। हमें तो गरीबी से उठने का एक ही तरीका नजर आता है कि सरकारी नौकरी लो। तो मैं उस परिवेश से हूं, इसलिए मैं वही बातें आपके साथ करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे, आपका नाम क्या मेरे बेटा? टोपी वाला मयंक तिवारी। बैठ जाओ मेरे बच्चे। तो मयंक तिवारी मेरे बच्चे, पेशेंस रखना, ठीक है, डिसिप्लिन रखना, और बहुत जरूरी है। नहीं तो तू तो जानता है, आज डिसिप्लिन नहीं रखेगा, आज पेशेंस नहीं रखेगा, तो तुम्हारे ही तो राजा इंदौरी मारा गया, कौन सा मारा गया मेघालय ले जाके। तो देख रख, आज मेरे ऊपर तो तू झाड़ लेगा, लेकिन एक दिन आएगी उसका आगे नहीं झाड़ पाएगा, ठीक है। तो हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सारे टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी देर से खड़े हैं। मैं ये बात जरूर कह रहा हूं कि अंततः जब आप इस सेमिनार से जाएंगे तो आपको एक अंदर की खुशी जरूर मिलेगी, वो मेरा दावा है। मैं और हमारे टीचर जब आपसे और डिटेल में बात करेंगे तो उसका अनुभव आप करेंगे। बैच फ्री ना? पक्का ना? कर दिया यार। मतलब हाथ यार, तुमने मांगा तो बैच। अरे मैं तो कुछ और सोच के भी आ रहा हूं भाई। बैच तो है ही है, बैच तो बहुत छोटी चीज है। पता है आदमी की सबसे बड़ा धन क्या है? सामने वाले का विश्वास। आपका विश्वास कमा लिया, साला इसके बदले हम एक बैच फ्री नहीं कर सकते? हद है यार हमारी। मैंने जब आपको ये कहा है कि जब आप यहां से जाएंगे तो आपके अंदर दिल के कोने में एक बहुत खुशी होगी कि आज का वक्त सही सार्थक रूप से लगा। मैं बस उन्हीं शब्दों के साथ आपको कह रहा हूं कि अब हम इस प्रोग्राम को शुरुआत करें। और आप लोग डिसिप्लिन रखें, जो बीच बीच में बोलते हैं। सभी इसी परिवार का हिस्सा हैं, जिनके भी बारे में आप सोचेंगे। सभी उम्र में मेरे से छोटे हैं और सभी मेरे छोटे भाई हैं। और मेरे वो छोटे भाई इसलिए क्योंकि वो सब मुझे बड़ा भाई मानते हैं, ठीक है। तो आप पेशेंस रखिए, आप कभी ये मत सोचिएगा कि कोई और चीज आपके दिमाग में हो, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। थैंक यू सर। अब हम शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन की। सर मैं चाहूंगा